गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। द पॉइंट ऑफ एजुकेशन में फिर आपका एक बार स्वागत है। कल हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके बाद स्केलर ट्रायंगल देखा था। आज हम लोग देखेंगे आइसोसेल ट्रायंगल्स क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो आइसोसेल ट्रायंगल को देखिए, इसको हिंदी में समद्विभाव त्रिभुज बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो, मतलब इसके हम दो साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ गया बच्चों। और इसकी जो तीसरी साइड है वो इक्वल नहीं होगी। ध्यान से समझ लीजिए, इसकी दो साइड इक्वल होगी लेकिन तीसरी साइड इक्वल नहीं होगी। देखो कैसे लिखा जाएगा, ए बी डज नॉट इक्वल टू ए सी, सॉरी ए बी इक्वल टू ए सी डज नॉट इक्वल टू बी सी। मतलब ए बी ए सी के तो बराबर होगा लेकिन बी सी के बराबर नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड तो बराबर हो लेकिन तीसरी साइड बराबर ना हो, वो कैसा ट्रायंगल कहलाता है, आइसोसेल ट्रायंगल कहलाता है। अगर हम इसके पैरामीटर की बात करते हैं बच्चों, तो हो जाएगा ए बी प्लस ए सी और प्लस बी सी। ये इसका पैरामीटर निकल जाता है। ठीक है बच्चों, तो साइड की अगर हम बात करें तो साइड इसकी दो साइड इक्वल होगी, तीसरी साइड इक्वल नहीं होगी। और इनका जो पैरामीटर होता है वो सारे साइड को हम प्लस कर देते हैं तो हमारा पैरामीटर आ जाता है। अब एक बात और ध्यान दीजिए कि इनमें तीन एंगल आपको दिखाई दे रहा है। तो एंगल लिखते समय ए बी सी, एक एंगल इसमें बन रहा है ए बी सी, एक एंगल बन रहा है इसमें एंगल ए सी बी, और एक एंगल बन रहा है बी ए सी। समझ में आ गया बच्चों। तो आपको कल भी बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में हमेशा तीन साइड होती है और तीन एंगल्स होते हैं। अगर ऐसा ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल होगा, आइसोसेल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है बच्चों, जिसकी दो साइड आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आप इस टॉपिक को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर अगला हम टॉपिक देख रहे हैं। मिटा दे रहा हूँ, जाए समझिएगा। ध्यान दीजिए, एंगल के टर्म में एक एक्यूट ट्रायंगल आता है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एक एंगल के टर्म में आता है एक्यूट ट्रायंगल। समझ में आ गया बच्चों, एक्यूट ट्रायंगल। तो एक अगर ऐसा ट्रायंगल आ रहा है तो इसमें ध्यान रखना बच्चों कि इसके जितने भी एंगल होंगे, भाई ट्रायंगल की बात किया तो इसका मतलब आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें तीन एंगल होने चाहिए, तीन साइड्स होनी चाहिए। लेकिन एक बात और बीच में बोल रहा है, एक्यूट होना चाहिए। एक्यूट मीन्स वो एंगल कह सकते हो जो 90 डिग्री से लेस होंगे। लेस मीन्स 90 डिग्री से जो कम होगा। ट्रायंगल भी होना चाहिए लेकिन वो उनके जितने भी एंगल होंगे वो सब 90 से क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। अगर ऐसा ट्रायंगल आपको मिलेगा उसको हमको क्या बोलेंगे, एक्यूट ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे मान लेते हैं एक ऐसा ट्रायंगल है। देखिए, तो ये वाला है एंगल एक हो गया, एक एंगल ये हो गया, ये एंगल हो गया आपका। ठीक, तीन एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों एंगल जो होने चाहिए वो हमेशा 90 से कम होना चाहिए। कितने से कम होना चाहिए बच्चों, 90 से कम होना चाहिए। जैसे मान लो अगर ये 65 है, 90 से कम है, मान लो ये 60 है, तो कितना हो गया, ये भी 90 से कम है। और तीनों का जो ऐड है वो 180 के बराबर होना चाहिए। मान लो दिस एंगल ए, दिस एंगल बी, दिस एंगल सी। अब देखो अगर ये दोनों को सम करके ए से माइनस कर दें, लेट दैट दिस एंगल इज एक्स, तो आप ध्यान दीजिएगा x प्लस 65 प्लस 60 इक्वल टू 180। अगर ये वाला एंगल भी अगर वो 90 से लेस हो गया तो एक्यूट ट्रायंगल हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा। इनको जोड़ेंगे तो x 61 तो आपका हो जाएगा 125 इक्वल टू 180। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 180 माइनस 125, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 2 गया 5, यानी ये एंगल में हमारा कितना डिग्री आ गया, 55 डिग्री आ गया। तो अब ध्यान दीजिएगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी
सारे के सारे एंगल क्या है 90 से कम है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे एक्यूट ट्रायंगल बोलेंगे। समझ आ गया बच्चों, इसमें जितने भी एंगल होंगे सब के सब 90 से कम होंगे, ऐसा ट्रायंगल क्या होगा एक्यूट ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। आप लोग इसको नोट करते रहिएगा। ठीक है बच्चों, बहुत इजीली वे मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, बाय एग्जांपल भी करके समझा रहा हूँ, तो इसलिए इसको आसानी से आप क्या कर लीजिए समझ लीजिए। एक्यूट ट्रायंगल का मतलब हो गया कि एक्यूट ट्रायंगल का ट्रायंगल है तो उसमें 3 एंगल होंगे। 3 एंगल में सारे के सारे एंगल 90 से लेस होने चाहिए। अगर वो 90 से लेस है तो हमारा एक्यूट ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अगर देखिए आगे देखिए बच्चों, एक वर्ड आता है राइट ट्रायंगल। ये आपका सामने फिर एक आ रहा है ट्रायंगल जिसका नाम है राइट ट्रायंगल। तो राइट मींस हिंदी वाले समझ लो समकोण त्रिभुज, मतलब इसमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। एक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए 90 डिग्री का। एक फिगर आपके सामने बना रहा हूं, देखिएगा। ये जो ट्रायंगल है वो 90 डिग्री का है, दिस ए, दिस बी, दिस सी। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। समझ में आ गया बच्चों, एक ट्रायंगल कितने का हो ना, एक एंगल कितने का हो 90 डिग्री का हो, वो कैसा कहलाएगा वो राइट ट्रायंगल कहलाएगा। समझ में आ गया बच्चों, एक ऐसा ट्रायंगल जो क्या हो जिसका एक एंगल कितने डिग्री का हो 90 डिग्री का हो, वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। मतलब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब जो आपका बी वाला एंगल है वो हमेशा कितने का होना चाहिए 90 का होना चाहिए। समझ में आ गया बच्चों, आगे ध्यान देते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल OBTUS ट्रायंगल। एक और ट्रायंगल आपके सामने आ रहा है जिसका नाम है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का मतलब होता है जिसका एक एंगल 90 से मोर देन, मतलब 90 से अधिक हो। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से क्या हो बच्चों मोर देन हो, मतलब 90 से अधिक हो। मान लेते हैं ये ऐसा ट्रायंगल है 90 से मोर बोला है बच्चों, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब ये आपका आ गया, अब फिर इसको ऐसे मिला देना। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना 90 से मोर देन, मान लो 120 का होगा। ठीक है बच्चों, ABC, ये एंगल कुछ भी हो सकते हैं, मतलब वो 90 से कम ही होगा जो भी होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक एंगल क्या है 90 से मोर देन है तो हमारा क्या कहलाएगा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाएगा। समझ में आ गया, एंगल ABC इक्वल टू 120 डिग्री जो कि 90 से मोर देन है, यानी 120 मोर देन 90। समझ में आ गया बच्चों, मतलब जो एक एंगल है वो हमेशा 90 से अधिक होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब मैं एक और क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूं। क्वेश्चन देखिए बच्चों, ध्यान से समझें। एक क्वेश्चन आपके सामने देखिए, फाइंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल व्हिच आर द रेशियो 2:3:4। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल है, मान लीजिए दिस इज ए ट्रायंगल, ठीक, एक ऐसा ट्रायंगल है, इनके सारे के सारे एंगल्स को बताना है, ये एंगल्स को बताना है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, इनके सारे के सारे एंगल्स को बताना है। अगर इनके एंगल्स का रेशियो दे रखा है 2:3:4, बच्चे समझो ध्यान से।
फाइंड द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल जिनके साइड का जो रेशियो है 2:3:4 दिया हुआ है। ध्यान से समझिए बच्चों। तो आप ध्यान रखना, हमेशा रेशियो हटाने का एक कॉन्सेप्ट होता है। आप x मान लीजिए, अपने आप रेशियो हट जाएगा। यानी ये आपका 2x हो गया, ये आपका 3x हो गया, ये आपका 4x हो गया। समझ में आ गया बच्चों? मतलब रेशियो हटाने का एक सबसे बढ़िया तरीका है कि आप क्या करिए, x मान लीजिए। जैसे x मानेंगे तैसे आपका क्या होगा, ये रेशियो हट जाएगा। अब देखिए, अब एक एंगल आपका 2x आ गया, एक एंगल 3x आ गया, एक एंगल आपका 4x आ गया। इन तीनों एंगल का जो सम होता है बच्चों वो होता है 180 डिग्री। यानी 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180। अब देखिए, ये अगर आप इसको प्लस करते हैं तो 2 3 5 5 में 4 जोड़ देंगे तो 9x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 180/9, 1 जा 2 जा। मतलब x की जो वैल्यू है वो हमारा आ गया 20। अब देखिए, पहला एंगल हमने 2x माना था, तो 2 मल्टीप्लाई कितना आएगा बच्चों 20 इक्वल टू 40 आ गया। एक एंगल हमने माना था 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 20 यानी 60 आ गया। अगर आपसे एक एंगल है 4 इंटू 4x है तो आप उसको क्या मान लीजिए 4 इंटू 20। अगर आप आ गया आपका 80 आ गया। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, फटाफट इसको आप लोग नोट करते रहें। ठीक है, देखिए बच्चे ध्यान से समझ लीजिएगा कि उनके अगर साइड का रेशियो, उनके एंगल का जो रेशियो दिया है तो रेशियो हटाने का सबसे बढ़िया तरीका है x मान लीजिए, उनको फिर प्लस करके 180 बराबर कर दीजिए। आपकी वैल्यू x आ जाती है, उठा करके x की जगह पे भर दीजिएगा, आपको सारे एंगल्स पता चल जाएंगे। तो उसमें एक एंगल 40 का है, एक एंगल 60 का है, अगर एक एंगल 80 का है। हो सकता है, ये तो एंगल हमने बता दिया। अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि एंगल्स में कौन सा ट्रायंगल है, तो आप देखिए सारे के सारे एंगल क्या है, 90 से कम है कि नहीं, तो सारे के सारे 90 से कम है, तो इसको हम एक्यूट ट्रायंगल भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिए कि आप में जितना जरूरत थी बेसिक का वो सारी चीजें हमने बता दी आपको। ठीक है, और इससे भी अधिक जो है जानकारी अगली वीडियो में फिर आपको मिलेगी। ओके बच्चों? हाँ, हमारे चैनल को लगातार आप सब्सक्राइब करते रहिए और पूरी का पूरी वीडियोस देखिए आप। ठीक है बच्चों? जितने भी टाइमिंग की आपको वीडियोस मिल रही है वो सारा का सारा टाइमिंग आप यूज करिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू।